क्लास 10 के पार्ट 2 के न्यूमेरिकल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट 1 जो सेक्शन बी में हमारे पास मौजूद होता है वो थ्योरी होती है और पार्ट 2 हमारे पास न्यूमेरिकल का होता है। तो हमारे पास इसमें पहले नोटिस दिया हुआ है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो यानी आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपने इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 ms इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। तो यहाँ हमारे पास में वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड और हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो पहले हम डाटा बनाएंगे। डाटा में हम लोग जो है वो लिखेंगे कि हमारे पास VF जो है वो 10 है, क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि रेस्ट के बाद जो वेलोसिटी है वो 10 ms है, यानी रेस्ट से पहले जो वेलोसिटी है वो नहीं बताएगी। रेस्ट से पहले वेलोसिटी जो बताई हुई है हमें वो होती है VI। तो VI यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं बताई हुई, तो वो हम 0 कंसीडर करेंगे। और रेस्ट के बाद जो वेलोसिटी हमें बताई हुई है वो 10 ms है, तो हम उसको VF यानी फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। 5 सेकेंड टाइम हमें दिया हुआ है। पहले हम डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें जो है वो एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस के फॉर्मूले में हमारे पास a मौजूद होता है, तो इसलिए हम जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये डाटा हमने बना लिया है, देख सकते हैं आप। VI जो है वो 0 है, VF जो है वो 10 ms है, T जो है वो 5 सेकेंड, A में फाइंड नहीं है और S में मालूम नहीं है। ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं दोनों के। ये चैप्टर जो है वो 3 का न्यूमेरिकल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको सारे फॉर्मूलाज जो है वो रटे होने चाहिए। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और ये डिस्टेंस का। तो पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि हमने VF की जगह 10 लिख दिया है और VI की जगह 0 और टाइम हमारे पास 5 है। तो 10 में 0 माइनस हुआ तो वही आ गया नंबर हमारे पास। 5 1 5 और 10 2 5 2 10। तो A इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम S फाइंड करेंगे। S फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि हम वैल्यूज पुट करेंगे। VI हमारे पास 0 है, T 5 है, A हमारे पास 2 है और T हमारे पास 5 है। तो VI और T जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। कोई भी नंबर जो 0 से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। यहाँ क्या हुआ कि 2 से 2 कट गया, 5 को हमने स्क्वायरिंग किया तो 5 5 ज़ा 25। तो डिस्टेंस हमारे पास 25 आ गया और इसका यूनिट लगाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। G हमारे पास 9 ms दिया हुआ है और हमें जो है वो लेंथ फाइंड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने क्वेश्चन उतार लिया है, अब हम डाटा बनाएंगे। तो हमें बोला हुआ है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। तो लेंथ हमें फाइंड करनी है। G की वैल्यू हमारे पास 9.8 ms दी हुई है। टाइम हमें दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर 2 खुद से ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम 2 सेकेंड का इसलिए लेंगे क्योंकि जब पेंडुलम इधर मूव करता है, यानी इस साइड से हम इस साइड पे उसको मूव करते हैं, तो उसको वापस आने में जो है वो 2 सेकेंड का वक्त ही लगता है। इसलिए हम जो है वो T की वैल्यू 2 सेकेंड ले लेंगे। यानी हमने पेंडुलम को यहाँ से मूव कराया उसके बॉब को, तो वो जब वापस आएगा तो उसको 2 सेकेंड लगेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है। T की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, ये 2 हमारे पास ऐसे आ गया। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.142 होती है। L की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है और J की वैल्यू क्या है हमारे पास 9.8। इस
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। तो यानी हमने इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे हम इजिकल्स टू के इधर भी। दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग की तो ये क्या हो गया हमारे पास 4, ये भी 4 हो गया, ये वाला 4 ये वाला 4 कट गया, और ये वाला जो है वो 9.8 इससे जाके डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर से, क्योंकि ये वाला स्क्वायर कट गया तो हमारे पास इतना ही ब्रैकेट में आ गया, सब पे हमने स्क्वायरिंग कर दी। तो 9.8 डिवाइडेड बाय 9.87 इक्वल्स टू n। तो हमारे पास आंसर क्या आया है 0.9929। सिर्फ 0.99 भी लिख दे तो इनफ है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल ऑफ अ पोर्टेबल रेशियो इज 9.8 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ रेडियो ऑफ अ करंट 25 मीटर एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू इट। तो इसमें हमें जो है वो क्या फाइंड करना है, हमें इसे फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ अ रेडियो करंट। तो करंट जो है वो हमारे पास 25 मिली एम्पियर दिया हुआ है और वोल्ट हमारे पास 9.0 दिया हुआ है। तो करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, तो हमें मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा एम्पियर में, और वोल्ट हमारे पास है ही एक्चुअल यूनिट में, और फिर हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो लेट्स मेक अ डाटा फर्स्ट। तो ये हमने 25 मिली एम्पियर कर लिया है, इसको लिख लिया सब कुछ हमने डाटा जो हमारे पास क्वेश्चन में था। अब इसको हम चेंज करेंगे, मिली एम्पियर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 1000 से डिवाइड करा देंगे। तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा 0.025। अगर हम इसको दूसरी तरह से भी मिली एम्पियर को एम्पियर में कर सकते हैं, वो है अगर हम 25 को जो है वो डिवाइड कराएं 10-3 से, लेकिन ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही पॉसिबल है, तो इसलिए हमारे पास यही वाला तरीका सही है, क्योंकि हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर बोर्ड में नहीं अलाउ होता। और करंट का एम्पेयर होता है और एक्चुअल जो यूनिट होता है उसमें लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, आपको यूनिट याद होने चाहिए। तो हमारे पास फिर फॉर्मूला जो है वो ये है, हमें फाइंड करना है आर, तो आर को हम इधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा V/I, वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इनको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 360, और रेजिस्टेंस का जो होता है वो यूनिट होता है ओम्स, या फिर आप ये साइन भी बना सकते हैं। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10 में जो है हमें वर्क डन फाइंड करना है, और हमारे पास जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, फोर्स दी हुई है 200 न्यूटन, और एंगल दिया हुआ है 30। पहले डाटा बनाते हैं फिर मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। तो वर्क हमें फाइंड करना है, वर्क डन। डिस्टेंस हमारे पास 400 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस हमेशा जो है वो मीटर में होता है, तो इसको हम जो है वो डिवाइड करा देंगे 100 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर। एफ हमारे पास दिया हुआ है 200 न्यूटन, और एंगल हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, एफ हमारे पास क्या है 200, डी हमारे पास क्या है 4,
और कॉस की वैल्यू हमारे पास है 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 और cos 30 की वैल्यू होती है 0.866। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये आ गया। और वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास मास दिया हुआ है 0.5 kg। फिर हमारे पास Q दिया हुआ है यानी कूलम दिया हुआ है हमारे पास 1905। टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ द सैंपल, हीट कैपेसिटी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मास हमारे पास 0.5 kg है, Q हमारे पास 1905 जूल है और टेम्परेचर हमारे पास 10 सेंटीग्रेड है। C हमारे पास फाइंड नहीं है तो हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास है ये। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मास भी मौजूद है मगर फॉर्मूले में मास मौजूद नहीं है। तो हमें जब हीट कैपेसिटी मालूम करनी होती है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक हीट मालूम करनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है MC डेल्टा टेम्परेचर। तो ज़रूरी नहीं हमारे पास सवाल में जो चीज़ें मौजूद है हम सबको ही अवेल करें, हमारे पास जिस चीज़ की रिक्वायर्ड है बस उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्यों हमारे पास 1905 और C हमें मालूम नहीं है, T हमारे पास है 10। तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है C के साथ, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। इन दोनों को हम डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 190.5। ओके। और हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास मॉडल पेपर का लास्ट न्यूमेरिकल था। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडल पेपर 9 के न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इससे इस्तेफादा उठाएं। और जो भी आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।